साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष पथ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। गुरु का कर्क राशि पर होने वाले गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों पर पड़ने वाले एक प्रभाव का। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक गुरु कर्क राशि में गोचर कर चुके होंगे, मगर चूंकि गुरु का ये गोचर 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक है विशेष प्रभाव। वैसे तो ये अगले जून तक रहेगा, चूंकि गुरु अतिचारी हैं इसलिए इसका विशेष प्रभाव 31 अक्टूबर तक अभी दिखाई देगा। तो ये वीडियो मैं 2 जून से 31 अक्टूबर तक के प्रेडिक्शन पर बना रहा हूं और ये वृश्चिक राशि वाले जातकों पर है। जातक मेरा ये वीडियो अंत तक देखें, जिनकी लग्न और राशि वृश्चिक है दोनों ही लोग देखें, और ये मान के चले कि ये जेनरिक प्रेडिक्शंस हैं। स्पेसिफिक फल जो होते हैं वो आपकी पर्टिकुलर कुंडली देखने पर उसमें गुरु की क्या स्थिति है, उसमें बाकी स्लो मूविंग प्लैनेट्स की क्या स्थिति है, आपकी दशाएं महादशाएं अंतरदशाएं किन ग्रहों की चल रही हैं, उन सबका भी मिश्रित प्रभाव होता है। मगर मोटे तौर पर अगर स्लो मूविंग प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट अगर मूव कर रहा है, वो भी गुरु जैसा इतना महत्वपूर्ण प्लैनेट, तो इसका प्रभाव तो आपकी राशि पर पड़ेगा ही। वृश्चिक राशि वाले के जातकों के लिए यह गोचर बड़ा शुभ होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर उनके नवम भाव यानी भाग्य भाव में से हो रहा है। तो भाग्य का फल आपको हर क्षेत्र में मिलना चालू हो जाएगा, जो पिछले 12-13 महीने से गुरु के अष्टम में होने की वजह से नहीं मिल पा रहा था। आपके ऊपर भाग्य की कृपा होगी। आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर आपके जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो आपके व्यवसाय का हो, नौकरी का हो, पदोन्नति का हो, हर क्षेत्र में भाग्य का प्रबल सहयोग मिलने लगेगा। पहला मोटे तौर पर एक ये परिवर्तन आएगा। जो आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी वो भी अब बनने चालू हो जाएंगे। दूसरा ये पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। आपकी राशि के हिसाब से गुरुदेव बृहस्पति आपके दूसरे और 5वें स्थान के स्वामी हैं। दूसरा भाव यानी धन भाव, पंचम स्थान यानी संतान का भाव या बुद्धि का भाव। दूसरे स्थान के बारे में हम अगर विशेष मोटे तौर पे देखें तो कमाया हुआ या संचित धन भी देखा जाता है। परिवार, धन, कुटुंब, अपने पारिवारिक संस्कार, आपकी वाणी मधुर होगी या कठोर होगी या प्रभावशाली होगी, आपका भोजन, दूसरा भाव मारक भाव भी माना जाता है। तो ये सभी चीजें दूसरे भाव से देखी जाती हैं। पंचम भाव की बात करें तो इसका गहरा अर्थ है आपकी बुद्धि और विवेक से, संतान या संतान से मिलने वाला सुख, आपके प्रेम संबंध, पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं। इसके अलावा शिक्षा भी होती है, बेसिक एजुकेशन जो होती हैं, शेयर, लॉटरी, सट्टा, जोखिमपूर्ण निवेश जितने भी होते हैं वो पंचम भाव देखे जाते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ जागरण हो रहा है क्या, या आप किसी साधना या आध्यात्मिक चेतना आपकी विकसित हो रही है, इसके भी लक्षण परिलक्षित होते हैं। क्योंकि पंचमेश बृहस्पति पंचम से पंचम जा रहा है तो ये संतान के लिए बहुत ही शुभ है वृश्चिक राशि वाले जातकों के। इसके अलावा आध्यात्मिक यात्राओं के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, इन सभी चीजों में बहुत अधिक जो है सकारात्मकता आने की संभावना है। कर्क राशि में उच्च का गुरु वृश्चिक राशियों के लिए मेन रूप से देखें तो भाग्य, करियर, शिक्षा, यात्राएं, मोस्टली आध्यात्मिक और तीर्थ यात्राएं, सम्मान, प्रमोशन, इन सभी में विशेष रूप से शुभ है। और विशेषकर जब गुरु का गोचर आपका 18 जून से 18 अगस्त के बीच में पुष्य नक्षत्र में होगा। यद्यपि जुलाई 15 से अगस्त 15 के बीच में 1 महीने गुरु अस्त रहेंगे तो प्रभाव कुछ कम रहेगा, मगर जुलाई और अगस्त के महीने में काफी ज्यादा परिवर्तन और काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तीर्थ यात्राएं होंगी, गुरुओं से बड़े लोगों से संपर्क मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सपोर्ट रहेगा, जो आपके बॉसेस हैं उनका सपोर्ट रहेगा, सरकार का मतलब कोई गवर्नमेंट क्षेत्र में है तो उधर से बड़ा सपोर्ट रहेगा।
तो अगर हम इसको नक्षत्र, इसके अलावा गुरु की आप देखिए 3 दृष्टियां, गुरु की दृष्टियां अमृत मानी जाती हैं, अमृत दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, आपके स्वयं को देख रहा है। मतलब वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि जिनकी है, उनका जीवन में एक स्टेबिलिटी आने जा रही है। मतलब उनके व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली परिवर्तन आने जा रहा है। आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे, आपके अंदर आध्यात्मिकता का संचार होगा, आपके अंदर आस्तिकता बढ़ेगी, आप शांत होंगे, आप सरल बनेंगे, आप आध्यात्मिक बनेंगे, आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति विशेष रुझान रहेगा और आपका प्रभाव बढ़ेगा और एक गुरु का रूप आपके अंदर लोगों में दिखाई पड़ने लगेगा। और आपकी जो कि उच्च के गुरु की दृष्टि है, तो आपकी जितनी भी शारीरिक व्याधियां रही होंगी या मानसिक व्याधियां रही होंगी या जितने भी विचलन आपके व्यक्तित्व में पूर्व समय में 1-2 साल में परिलक्षित होते रहे, वो सभी समाप्त होकर के एक स्टेबल पर्सनालिटी डेवलप होगी, जिसका प्रभाव पूरे समाज पर और आसपास के लोगों पर पड़ने लगेगा। 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में बढ़ रही है। जो तीसरा भाव है, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का आप सहयोग मिलेगा, आपके अंदर आत्मबल मजबूत होगा, आप अपने साहस से, अपने मतलब आत्मबल से और अपने इच्छाओं से बहुत आगे बढ़ेंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। उन सब चीजों में आपको बड़ी सपोर्ट और बड़ा सहयोग मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों का बड़ा विकास होगा, मित्रों का सपोर्ट रहेगा और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली बनेगा। 9वीं अमृत दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। मतलब पंचम भाव क्या हो गया, आपकी बुद्धि की शुद्धि होनी है, विवेक से निर्णय लेंगे, आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। आपके जिनकी शादियां या लव अफेयर्स चल रहे हैं, उनकी शादियों की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक या जातकाओं की। और हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, आगे बहुत उनसे फायदा हो सकता है। आध्यात्मिकता की तरफ तो रुझान बढ़ेगा ही। तो मोटे तौर पे वृश्चिक राशि या लग्न के जातकों के लिए ये गोचर बड़ा शुभ है। अगर हम नक्षत्र का देखें तो 2 जून से 18 जून के बीच जब पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में आपका गोचर होगा तो भाग्योदय होगा। भाग्य भाव में उच्च का गुरु है तो सबसे पहले भाग्योदय कराएगा। करियर में वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन मिलेगा आगे, फिर परिवार का सहयोग रहेगा, निवेश या इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजिकली आप जो आपका धन है, जो परिवार का है, उसको आप कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। तो कुल मिलाकर के भाग्य सौभाग्य का बड़ा विशेष योगदान रहेगा। पिता एवं गुरु की विशेष कृपा रहेगी। उच्च शिक्षा के प्रॉपर योग हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं होंगी। रुझान आपका मनोवृत्ति उस तरफ बढ़ेगी। विदेश एवं लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। नैतिक मूल्यों से भरा हुआ जीवन दर्शन रहेगा। पिछले जन्मों के पुण्य फलित होंगे तो शुभ हो सकता है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए या लग्न के जातकों के लिए ये गोचर बड़ा शुभ होने वाला है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। इसी तरह मैं अगले जो 4 राशियां रह गई है उनका वीडियो भी जल्द दूंगा। और ज्योतिष के किसी भी सवाल के लिए, कुंडली विचारवाने के लिए या अपने सवालों के लिए मेरे दिए हुए नंबर पर या ईमेल पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।